पूछा है कि हमारी मंशा जब सही होती है लेकिन अक्सर हमारे शब्दों में कुछ बिहेवियर में रफनेस आ जाती है, हम गलत बोल जाते हैं दूसरे को, तब क्या करें। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो बोलने की आदत है वो सदियों से मनुष्यों की पुरानी आदत है। वो बोलते हैं तो फिर बोलते ही चले जाते हैं। जहाँ मंशा क्लियर होती है लेकिन वो जो आदत है बड़बोलेपन की वो रुकती नहीं है। वो कुछ बोला जाता है, गुस्से में कुछ गलत शब्द भी बोले जाते हैं, दूसरों का अपमान भी कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी मंशा सही नहीं है जैसे आपने कहा और शब्दों में रफनेस है, तो जिससे भी आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे इमीडिएटली कम्युनिकेट करके अपने क्षमा मांग लेनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि उसकी कोई आपकी कोई मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन वो हो गया, निकल जाता है, तो आगे से आप उसका ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने गिल्ट से, अपने रिग्रेट से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अपने शब्दों के नियंत्रण के लिए अपने आप को थोड़ा जो तो ध्यान में ले जा सकते हैं, जो तो अध्यात्म के रास्ते पे है, क्योंकि ध्यान में होते हो, एकांत में होते हो तो वैसे ही एक मौन अपने भीतर चलता रहता है, क्योंकि तब किससे बात करें। लेकिन जो ध्यान में नहीं है, जो अध्यात्म के रास्ते में नहीं है, उनके लिए तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जितना हो सके कम बोलने की प्रैक्टिस करें, चुप रहें। अपने ऑफिस में होते हैं, काम में होते हैं, घर में होते हैं, तो जितना हो सके थोड़ी देर अपने साथ चुप होकर बैठें कि मुझे फालतू बात नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर शब्द वहीं पर गलत निकलते हैं जहां हम फालतू बोलते ही चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा हमेशा ही जो एक सुझाव होता है या जो मैं जोर डालता हूँ कि अध्यात्म की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें, क्योंकि वही एक रास्ता है जो भीतर से हमारे जड़ से हमारे विकारों को, हमारी बुरी आदतों को जड़ से ही ख़त्म करते हैं। तो जितना हो सके ठीक है, लेकिन अगर आगे भी कभी ऐसा होता है तो वही एक कम्युनिकेशन करें और अपने मन को फ्री रखें। तो यही एक हल है। अपने आप में सुधार करते चले जाएं, अपनी सजगता को बढ़ाते जाएं और जितना हो सके मस्त खुश रहें, तो वैसे भी गुस्सा और ईर्ष्या कम हो जाती है।